नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम प्रिंटिंग ऑप्शंस कर रहे हैं और अब तक हम प्रिंटिंग ऑप्शंस टॉपिक पर 2 लेक्चर्स लगा चुके हैं। यह प्रिंटिंग ऑप्शंस के टॉपिक पर 3rd लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एक बहुत ही बढ़िया प्रिंटिंग ऑप्शन स्केलिंग के बारे में जानेंगे। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि स्केलिंग क्या होती है, स्केलिंग को कैसे अप्लाई किया जाता है, स्केलिंग को अप्लाई करने के अलग अलग मेथड्स क्या हैं। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एक पूरी की पूरी डेटा रेंज को एक ही पेज पर फिट कर सकते हैं। डेटा रेंज के सभी कॉलम्स को एक ही पेज पर फिट कर सकते हैं। डेटा रेंज की सभी रोज को एक ही पेज पर फिट कर सकते हैं। हम कस्टम स्केलिंग के बारे में भी जानेंगे। हम समझेंगे कि किस तरह से हम स्केलिंग हाइट वाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम स्केलिंग विड्थ वाइज कर सकते हैं। हम ये भी सीखेंगे कि पेज ब्रेक्स को ड्रैग करके हम स्केलिंग कैसे कर सकते हैं। हम परसेंटेज वाइज स्केलिंग भी सीखेंगे। तो ये सब हम इस लेक्चर में सीखेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देर न करते हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ऐसा करें, आप यहाँ पर फाइल पर क्लिक कर दें। फाइल पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। आपकी वर्कशीट में 40 रिकॉर्ड्स हैं और 40 के 40 रिकॉर्ड्स आपको इसी पर्टिकुलर वर्कशीट पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम वापस चले जाएं तो यहाँ पर आई तक कॉलम है, यानी लास्ट कॉलम में टोटल दिया गया है। अगर मैं फाइल पर क्लिक करूँ, प्रिंट पर क्लिक करूँ तो ये देखिए कॉलम्स भी इस पूरी की पूरी वर्कशीट में इस पेज पे पूरे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कॉलम शीट पर नहीं आ रहा है, इस पेज पे नहीं आ रहा है, या कोई रो इस पेज पर नहीं आ रही है, सभी आ रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में किसी तरह की स्केलिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब स्केलिंग क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों नहीं है ये हम थोड़ा सा आगे चल के समझते हैं। यहाँ से वापस चलते हैं। फिट कॉलम्स ऑन वन पेज। अगर हम इस वर्कशीट को ध्यान से देखें तो ये देखिए यहाँ पर आपको ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है। इस डॉटेड लाइन का मीनिंग मैं आपको समझा चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि जब आप इस पेज का प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ के तक ही कॉलम दिखाई देंगे और जब प्रिंट निकालेंगे तो कॉलम्स के तक ही आएंगे। ये 2 कॉलम्स बाहर जा रहे हैं आपके प्रिंट प्रीव्यू में से, यानी जो फाइनल पेज आप प्रिंट आउट निकालेंगे उस पर ये 2 कॉलम्स नहीं होंगे। अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पर ये जो ब्रेक नीचे दिखाई दे रही है, ये जो डॉटेड लाइन ये यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 रिकॉर्ड्स और ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो काफ़ी नीचे है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इन दोनों को भी इसके अंदर लेके आना है, यानी कि ये प्रिंट प्रीव्यू में आए और हमारे पेज पर आए। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, कॉलम की विड्थ को कम किया जा सकता है, फॉन्ट के साइज को कम किया जा सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं इसे स्केलिंग के मेथड से ही एडजस्ट करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं फाइल पर क्लिक करूँगा। फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं प्रिंट पर क्लिक करूँगा। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर है फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे सारे कॉलम्स एक ही पेज पर आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पर सभी कॉलम्स आ गए हैं और नीचे भी स्पेस बच गई है। तो इस तरह से मैंने सभी कॉलम्स को स्केलिंग की हेल्प से एक ही पर्टिकुलर पेज पर ले आया हूं मैं यहाँ पर। चलिए यहाँ से वापस चलते हैं। यह है फिट रोज ऑन वन पेज। अब इस पर्टिकुलर केस में कॉलम्स तो देखिए फिट आ रहे हैं। ये देखिए कॉलम्स यहाँ तक फिट आ रहे हैं, के कॉलम तक चाहिए तो के कॉलम तक ये फिट हैं। इसी तरह से अगर मैं रोज की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो रोज जो है वो इस पर्टिकुलर पेज पर पूरी नहीं आ रही हैं, ये सेकंड पेज पर जा रही हैं। फाइल पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे, ये देखिए 38 रोज यहाँ पर हैं और बाकी रोज यहाँ पर हैं। तो मुझे इनको एक ही पेज पर लेकर आना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है फिट ऑल रोज ऑन वन पेज। यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा तो सभी की सभी रोज एक ही पेज पर फिट हो जाएंगी। हाँ, हालांकि फॉन्ट का साइज कुछ कम ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ पर विजिबिलिटी लग रही है कि ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अगर ऐसा प्रिंट आउट आपके लिए ओके है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए यहाँ से वापस चलते हैं। यह है फिट कॉलम्स ऑन वन पेज P2। P2 मतलब पार्ट 2। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि जब आप MS एक्सेल में काम कर रहे हों तो जो कॉलम्स पेज से बाहर जा रहे हैं वो 2 या 3 ना हो, ज़्यादा हो, और उस पर्टिकुलर केस में आपके डेटा की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाती है। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि कितने कॉलम्स ज़्यादा हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा कॉलम्स हैं। ये तो फर्स्ट पेज तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और इसको और भी एक्यूरेटली देखने के लिए आप पेज लेआउट व्यू में या पेज ब्रेक व्यू में भी जा सकते हैं। ये पेज 1 है, ये पेज 2 है और ये पेज 3 है। अब इस पर्टिकुलर केस में
रोज तो जो हैं वो तो बहुत बढ़िया, 30 रोज थी और 30 की 30 रोज एक ही पर्टिकुलर पेज पर पूरी आ रही हैं। लेकिन जो कॉलम वाइज है इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये पेज 1 है। पेज 1 पर फादर कॉन्टैक्ट नंबर तक डेटा आएगा, पेज 2 में डेटा ईमेल से स्टार्ट होगा और पेज 3 में डेटा अमाउंट से स्टार्ट होगा। अब मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये एक ही पेज पर आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फाइल पर क्लिक करना है, प्रिंट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज कर देना है। जैसे ही आप फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज करेंगे तो सभी के सभी रिकॉर्ड्स एक ही पेज पर आ जाएंगे, कॉलम वाइज भी और रो वाइज भी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि अब इनकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जब कोई भी ऐसा केस हो जब नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज़्यादा हों या नंबर ऑफ रोज बहुत ज़्यादा हों, तब उस पर्टिकुलर केस में फिट ऑल कॉलम्स टू वन पेज या फिट ऑल रोज टू वन पेज ऑप्शन बहुत बढ़िया ऑप्शन नहीं है। चलिए मैं इसको यहाँ पर ऐसे ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने पर लिखा है फिट रोज ऑन वन पेज। अगर आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेकंड पेज पर नंबर ऑफ रोज बहुत ज़्यादा है। ये देखिए कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ रोज है और यहाँ पर ये रोज ख़त्म हो गई और फिर रिकॉर्ड जो है थर्ड पेज में पहुँच गए। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू में जाऊँगा तो ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, यहाँ पर आएंगे ये पेज नंबर 3 है, ये पेज नंबर 4 है और ये पेज नंबर 5 है। चलिए मैं इसको 4 कर देता हूँ, ये देखिए मैं इसमें ले आता हूँ तो ये पेज नंबर 4 है। तो पेज 1, पेज 2, पेज 3 और पेज 4 डेटा मेरा 4 पेजेस पर आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ नॉर्मल में चलता हूँ, फाइल पर क्लिक करता हूँ, प्रिंट पर क्लिक करता हूँ, कस्टम स्केलिंग पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आऊँगा फिट ऑल रोज ऑन वन पेज, यानी सभी रोज को एक पेज पर फिट कर दिया जाए। तो आप देखें कि इसका क्या हाल हो गया है। ये कौन पढ़ सकता है इसको, कोई नहीं पढ़ सकता। इसका मतलब है फिट ऑल रोज ऑन वन पेज, फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, फिट शीट ऑन वन पेज। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज बहुत ज़्यादा हैं, रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये बढ़िया ऑप्शंस नहीं है। चलिए मैं यहाँ से वापस चलता हूँ। चलिए अब हम फिट शीट ऑन वन पेज पर आते हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे और ध्यान से देखें तो आपके सभी कॉलम एक पेज पर फिट नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से आपकी सभी रोज एक पेज पर फिट नहीं हो रही हैं। तो आप पहले कॉलम्स को फिट करें एक ही पेज पर, फिर रोज को फिट करें एक ही पेज पर। उससे अच्छा है कि आप पूरी की पूरी शीट को ही एक ही बार में एक पेज पर फिट कर लें। तो उसके लिए आपको फाइल पर क्लिक करना है, प्रिंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इन्होंने जूम किया हुआ है, इस जूम को आप चाहें तो हटा दें। तो 48 रोज आपको इस पेज पर दिख रही हैं, बाकी रोज जो हैं वो नेक्स्ट पेज पर हैं। तो यहाँ पर आ गई। अब कॉलम्स भी तो कट रहे हैं, ये देखिए एक कॉलम यहाँ पर आ गया, एक कॉलम यहाँ पर आ गया, इनको भी तो ठीक करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर है फिट शीट ऑन वन पेज। तो आपकी शीट वन पेज पर फिट हो जाएगी। 54 के 54 रिकॉर्ड्स आपको एक ही पेज पर दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कम हैं। चलिए हम यहाँ से वापस चलते हैं, फिट शीट ऑन वन पेज पार्ट 2 में चलते हैं। अब आपको इसे भी एक ही पेज पर फिट करना है। पेज ब्रेक व्यू में जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, 5, 6, 7 और फिर ऊपर वापस यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करते करते यहाँ पर टोटल 21 पेजेस हैं। और इन 21 पेजेस में आने वाले डेटा को मुझे एक ही पेज पर करना है। यहाँ पर आएंगे, फाइल पर आएंगे, प्रिंट पर आएंगे। प्रिंट पर आने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिट शीट ऑन वन पेज पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन तब बढ़िया है जब आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि पेज के मार्जिन से बाहर जा रहे हैं बहुत कम है। अगर वो बहुत ज़्यादा है, अब 21 पेजेस का डेटा अगर आप एक पेज के ऊपर लेकर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कुछ नहीं देख पाएंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ से वापस चलते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आऊँ और यहाँ पर फाइल पर क्लिक करूँ और प्रिंट पर क्लिक करूँ, यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज किया था। जब मैं फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज करता हूँ तो सभी कॉलम्स एक ही पेज पर फिट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि सभी कॉलम्स एक ही पेज पर फिट हो जाते हैं? उसके लिए आपको यहाँ पर पेज सेटअप पर क्लिक करना है। जब आप पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर
एडजस्ट टू लिखा है और यहाँ पर 91 लिखा है। अब यहाँ पर परसेंटेज और नॉर्मल साइज लिखा है। दरअसल आपका पेज का जो साइज है, जो एक्चुअल साइज है वो तो 100% ही है, लेकिन आपने एडजस्ट करने के लिए, शीट 2 पेजेस पर थी तो उसको एक पेज पर लेके आने के लिए डेटा को आपने उसके साइज को रिड्यूस किया है। अब उसका साइज 91% है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से 100 कर देंगे, ये मैंने 100 कर दिया, और यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर अब ये 2 पेजेस पर आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिर से 91 कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अब ये 2 पेजेस पर नहीं रहा, अब ये फिर से एक पेज पर आ गया है। दरअसल स्केलिंग क्या करती है, ये रिड्यूस कर देती है फॉन्ट के साइज को, कॉलम की विड्थ को। आपको बार बार उसको एडजस्ट नहीं करना पड़ता, ये एक ही बार में उन्हें एडजस्ट करके आपके एक ही पेज पर शो कर देती है। चलिए मैं यहाँ से वापस चलता हूँ। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर और बता देता हूँ। फाइल पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये एक पेज पर है। इसका मतलब है इसकी स्केलिंग हुई है। यहाँ पेज सेटअप पर क्लिक करके देख लेते हैं इसकी स्केलिंग हुई है या नहीं हुई। इसको देखने के लिए ना आप पेज लेआउट में भी जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी 91% लिखा है और आप चाहें तो यहाँ से भी इसको 91% कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप यहाँ से इसको 100 भी कर सकते हैं। यहाँ पर 100 करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। अब हुआ क्या था, जब फाइल पर क्लिक किया, प्रिंट पर क्लिक किया तो हमारा डेटा क्या है, 2 पेजेस पर है। और अगर हमने यहाँ पर कस्टम मार्जिन पर क्लिक करके, कस्टम मार्जिन नहीं सॉरी, यहाँ पर स्केलिंग पर क्लिक करके फिट शीट या फिट कॉलम्स, फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज किया तो सभी कॉलम्स 1 पेज पर आ गए। इसका मतलब यह है कि हमने विड्थ को एडजस्ट किया है। किसको एडजस्ट किया है, विड्थ को। अगर मैं पेज ब्रेक व्यू में आऊं तो ये देखिए यहाँ पर हमारा पेज 1 है और ये पेज 2 है, और ये पेज 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने विड्थ वाइज सेट करना है इसको, इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा है। तो ये विड्थ ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ से ही सेट करनी है, ये विड्थ आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर 1 पेज कर देना है। जैसे ही आप 1 पेज करेंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 of 1 ही है। और अगर आप यहाँ पर पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 91% हो चुका है। यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक करें, वापस आएँ तो ये देखिए यहाँ पर भी 91% हो चुका है। आप चाहें इसको यहाँ से कर लें, आप चाहें इसको फाइल पर क्लिक करने के बाद, प्रिंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करके कर लें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फिट रोज ऑन 1 पेज। एक पेज पर रोज को फिट कीजिए। उसके लिए आप फाइल पर क्लिक करें, प्रिंट पर क्लिक करें। जब आप फाइल पर क्लिक करके प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए 1 of 1 लिखा है, क्योंकि आपकी सभी रोज एक पेज पर आ गई हैं। क्योंकि पेज सेटअप पर क्लिक करने से आपको पता चलेगा कि आपने इसको 88% पर सेट कर दिया था। अगर मैं इसको यहाँ पर 100 ले लूँ, ओके पर क्लिक कर दूँ, तो आप देखेंगे कि अब ये 2 पेजेस पर रो आ रही हैं। ठीक है, और अगर आप पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 100% है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें और फिट ऑल रोज ऑन 1 पेज कर दें तो ये फिर से 88% हो जाएगा। और ये 88% आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है, अगर मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक कर दूँ और 100 कर दूँ, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पर जाकर ही फिट ऑन 1 पेज करना है, यानी रोज़ को, वो आप यहाँ से भी हाइट वाइज कर सकते हैं। आप इसकी हाइट को 1 पेज पर करना चाहते हैं तो 1 पेज को सिलेक्ट कर लें। तो ऐसा करने से इसकी हाइट 1 पेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी और ये 88% स्केल हुआ है। वहाँ पर जाकर भी कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। चलिए अब हम फिट कॉलम्स ऑन 1 पेज पार्ट 2 पर चलते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज़्यादा हैं और हमें इनको सेट करना है, फिट करना है एक ही पर्टिकुलर पेज पर। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पेज 1 है, ये पेज 2 है और ये पेज 3 है। पेज 3 पर सिर्फ 2 कॉलम्स ही हैं और मुझे इनको फिट करना है एक ही पर। तो उसका एक मेथड तो ये है कि आप फाइल पे जाएंगे, प्रिंट पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज कर देंगे। ये मेथड है, लेंथी लग रहा है, मुझे इसको एक पेज पर फिट करना है तो उसके लिए विड्थ वाइज फिट करना है, क्योंकि हाइट वाइज तो ये ठीक ही है, सभी रोज कवर हो रही हैं। तो यहाँ पर 1 पेज कर दूंगा तो ये 1 पेज पर डेटा आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आते हैं फिट रोज ऑन 1 पेज। सभी रोज को एक पेज पर लेकर आओ।
पहला मेथड क्या है, फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल पर क्लिक करने के बाद प्रिंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद फिट ऑल रोज ऑन वन पेज पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ से इनकी हाइट को 1 पेज ले लें। ऐसा करने से यहाँ पर 24% स्केल होगा। ये फाइल पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करके देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर फिट ऑल रोज ऑन 1 पेज आ गया है। ये ऑप्शन मैंने सिलेक्ट नहीं की है। पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 24% है और ये 24% मैंने नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ यहाँ पर 1 पेज सिलेक्ट कर लिया था। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं, यह है फिट शीट ऑन 1 पेज। इसका मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स भी बाहर जा रहे हैं और नंबर ऑफ रोज भी जो है पेज की हाइट से बाहर जा रही हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको दोनों को सेट करना है, तो दोनों को यहाँ पर 1 पेज कर दें और यहाँ पर भी 1 पेज कर दें। उसके बाद फाइल पर क्लिक करें, प्रिंट पर क्लिक करें, तो ये देखिए 1 पेज पर दोनों चीज़ें आ गई हैं और फिट शीट ऑन 1 पेज यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आएंगे तो फिट शीट ऑन 1 पेज पार्ट 2, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको इसको एक पर ही सेट करना है। तो हाइट को भी सेट करना होगा और विड्थ भी 1 पेज कर दी, हाइट भी 1 पेज कर दी। तो ये 50% पर इसने खुद को एडजस्ट कर लिया। फाइल पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए इस डॉक्यूमेंट को अब कोई नहीं पढ़ सकता। देखिए MS एक्सेल में जब हम काम करते हैं और जब हम स्केलिंग करते हैं तो हम बार बार इन्हीं ऑप्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिट टू 1 पेज, फिट टू 1 पेज। क्यों हम बार बार एक ही पेज पर फिट करना चाहते हैं? हम चाहें तो हम उसे एक पेज पर फिट करने की बजाय, अगर आपका डेटा 10 पेजेस का है तो उसको 6 पे फिट कर लें, ताकि आप उसको पढ़ भी सकें। अगर उसका प्रिंट आउट निकाला जाए तो उसको 7 पे सेट कर लें, उसको 8 पे सेट कर लें। ज़रूरी है कि आपने उसको एक पेज पर ही सेट करना है। इसको भी ऑटोमेटिक कर लेते हैं और इसको भी ऑटोमेटिक कर लेते हैं और इसको यहाँ से 100 करते हैं। मैं अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप आएँ और यहाँ पर पेज ब्रेक व्यू में आते हैं। पेज ब्रेक व्यू में आएंगे तो ये पेज 1 है, इसके नीचे पेज 2, पेज 3, पेज 4 अप टू ये यहाँ पर पेज 7 तक जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पर भी 7 पेजेस हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी 7 पेजेस हैं, क्योंकि ये लास्ट पेज नंबर 14 है। तो हमारा डेटा जो है, अगर हम विड्थ वाइज बात करें तो 3 पेजेस पर जा रहा है, और अगर हम रो वाइज बात करें तो हमारा डेटा जो है वो एक पेज से लेकर पेज 1 से लेकर यहाँ पर पेज 7 तक जा रहा है। क्यों ना हम इनको एडजस्ट करने की कोशिश करें। अब ये जो डेटा हमारा 3 पेजेस पर विड्थ वाइज जा रहा है, इसको हम 2 पेजेस पर कर देते हैं। यहाँ पर मैंने इसको 2 पेजेस पर कर दिया। 2 पेजेस पर करने का फ़ायदा ये हुआ कि ये देखिए अब यहाँ पर हाइट वाइज भी सिर्फ 6 पेजेस रह गए हैं, और अगर हम विड्थ वाइज देखें तो यहाँ पर 2 पेजेस हैं। मैं इसको हाइट वाइज 4 पेजेस पर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं 4 को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं 4 को सिलेक्ट करूँगा तो ये पेज 1, पेज 2, पेज 3 और ये पेज 4। यहाँ पर आएंगे इधर तो ये पेज 5, ये पेज 6, यहाँ पर पेज 7 और यहाँ पर पेज 8। इसकी हाइट को और कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको 3 पेजेस पर भी कर सकते हैं। ये देखिए ये पेज 1, ये पेज 2, ये पेज 3। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, विड्थ चाहे यहाँ पर 2 पेजेस ही दिखाई दे रही है, लेकिन इसने उस पूरी की पूरी विड्थ को 1 पेज में ऑलरेडी चेंज कर दिया है, और यहाँ पर इसकी हाइट को इसने 3 पेजेस पर ले लिया है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए सभी के सभी, अगर आप पेज लेआउट व्यू में भी जाएं तो सारा डेटा, पेज लेआउट व्यू में भी अगर आप जाएंगे तो सारा का सारा डेटा आपको एक ही पेज पर विड्थ वाइज दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप कॉलम वाइज बात करेंगे तो ये हाइट वाइज बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 3 पेजेस आ रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर फाइल पर क्लिक करके इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो वो प्रिंट प्रीव्यू जो है वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। कहीं आपने इसको एक पेज पर करना था, अब आपने इसको 3 पेजेस पर कर दिया है। अगर आपसे पढ़ा जा सकता है तो आप इसको पढ़ लेना, और यहाँ पर स्केल जो है वो 46% है। तो इस तरह से हम स्केलिंग की हेल्प से अपने डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं कम नंबर ऑफ पेजेस में, ठीक है, ताकि उसकी विजिबिलिटी भी बनी रहे। प्रिंट आउट के समय ये ऑप्शन बहुत काम में आती है। तो चलिए स्केलिंग का एक और बढ़िया मेथड देखते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पर फाइल पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर अगर आप फिट शीट ऑन 1 पेज, फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज, फिट ऑल रोज ऑन 1 पेज, ये 3 ऑप्शंस तभी काम करती हैं जब आप अपने डेटा को एक ही पेज पर फिट करना चाहते हैं। अगर आप एक पेज पर फिट नहीं करना चाहते तो ये स्केलिंग ऑप्शंस आपके लिए नहीं है। आप यहाँ से फिट करें। मान लीजिए आपका जो डेटा है उसकी हाइट जो है, यानी कितने पेजेस पर वो हाइट वाइज आ रहा है, अगर मान लीजिए आपका डेटा 10 पेजेस पर आ रहा है और आपको उसको 7 पेजेस पर करना है, तो आप यहाँ से 7 पेजेस को सिलेक्ट कर लें।
आपका डेटा हाइट वाइज अगर मान लीजिए 7 पेजेस पर आ रहा है तो आप इसको 4 पेजेस पर कर लीजिए। इसी तरह से विड्थ है, अगर आपका डेटा विड्थ वाइज 10 पेजेस पर आ रहा है तो आप उसको 9 पे कर लीजिए, 7 पे कर लीजिए, 4 पे कर लीजिए। ये आपको देखना है कि आपका डेटा किस पर्टिकुलर जगह पर सेट बैठता है। अब स्केलिंग को एक और मेथड से किया जा सकता है। आप चाहें यहाँ पर क्लिक कर लें, आप चाहें यहाँ पर क्लिक कर लें, और आप चाहें फाइल पर क्लिक करने के बाद, प्रिंट पर क्लिक करने के बाद नो स्केलिंग में यहाँ पर आकर कस्टम स्केलिंग ऑप्शंस पर क्लिक कर लें, और आप चाहें पेज सेटअप पर यहाँ पर क्लिक कर लें। हमें सिर्फ ये पेज सेटअप का बॉक्स चाहिए। जब यहाँ पर क्लिक करने पर ये पेज सेटअप का बॉक्स ओपन होता है तो यहाँ पर हमें स्केलिंग लिखा दिखाई पड़ता है। अब आप कहेंगे तो यहाँ पर आपने हमें बताया तो था कि यहाँ पर परसेंटेज चेंज हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल बताया था, लेकिन ये ऑप्शन फिट टू ये हमने नहीं की थी। इस ऑप्शन को करके बताता हूँ। मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर शीट पर हैं, इस शीट पर हैं, और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये शीट पर जो ये डेटा है वो कितने पेजेस पर आ रहा है, तो आप पेज ब्रेक व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपका डेटा पेज 1, पेज 2 और यहाँ पर भी एक ब्रेक लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर पेज 3 पेजेस पर आ रहा है। आप इसको 2 पेजेस पर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप 2 पेजेस पर करना चाहते हैं तो ये कितने पेजेस पर है, 3 पेजेस पर है। तो आप इसकी विड्थ को कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप चाहें तो आप यहाँ पर आके 2 पेजेस को चूज कर सकते हैं। दूसरा मेथड एक और बताता हूँ, वो ये है कि आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करें, और यहाँ पर क्या लिखा है, फिट टू डैश पेजेस वाइड। कितने पेजेस वाइड, 2 पेजेस वाइड। ओके पर क्लिक कर दें तो आपका डेटा 2 पेजेस वाइड हो गया है, और यहाँ पर भी 2 पेजेस लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पर इसकी स्केलिंग जो है वो 92% आ गई है। चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ। दरअसल मैं आपको अगर इस पर्टिकुलर केस में दिखाऊं तो ज़्यादा बढ़िया है। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप आएंगे और अगर आप इसका पेज ब्रेक व्यू देखेंगे तो ये डेटा तो कम से कम 21 पेजेस पर आ रहा है। ये जो पर्टिकुलर डेटा है विड्थ वाइज अगर बात करूं तो ये 3 पेजेस पर आ रहा है। मान लीजिए मुझे ये विड्थ वाइज 2 पेजेस पर चाहिए, और हाइट वाइज ये मुझे जो है कितने पेजेस पर आ रहा है, 7 पेजेस पर आ रहा है, 5 पेजेस पर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद फिट टू पर क्लिक करूँगा। अब वाइड मुझे कितना चाहिए, 2 पेजेस वाइड चाहिए। हाइट वाइज कितना चाहिए, हाइट वाइज ये मेरे पास 6 पेजेस पर आ रहा है तो मुझे 5 पर चाहिए। तो यहाँ पर 2 कर दूंगा, यहाँ पर 5 कर दूंगा, ओके पर क्लिक करूंगा। तो जैसी एडजस्टमेंट आपने की है, विड्थ 2 पेजेस, हाइट 5 पेजेस, वो आपके सामने आ गई है। पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5। ये देखिए, तो यहाँ पर 5 तक हाइट हो गई, और इसकी जो विड्थ है वो 2 पेजेस की होगी। पेज 1 ये, और पेज 6 इसके बिल्कुल सामने। ये जो पेजेस का ऑर्डर है ये ऐसे ही होता है। जो आपका डेटा है पहले वो लेंथ वाइज काउंट होता है, हाइट वाइज, उसके बाद जो नंबर्स लगते हैं पेज के वो विड्थ वाइज लगते हैं, यानी 5 तक ये यहाँ तक जाएगा। अब यहाँ पर आगे डेटा खत्म है, इसलिए 6 नंबर पेज, ये 7 नंबर पेज, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर, और ये 10 नंबर पेज। इस तरह से पेज का ऑर्डर होता है। इसको चेंज भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। फिलहाल आप स्केल टू फिट ही समझें। तो हमने देखा कि अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ से भी हम स्केलिंग कर सकते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं आपको स्केलिंग का एक सबसे आसान मेथड समझाने जा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर हैं, मान लीजिए इस पर्टिकुलर पेज पर हैं, और यहाँ पर आप नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं। अब आप नॉर्मल व्यू में हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो कॉलम्स हैं इसके ये बाहर जा रहे हैं, लेकिन रोज़ बिल्कुल ठीक है। रोज़ तो जो हैं वो 2 और भी डाटा एंटर किया जा सकता है। तो आपको इनको स्केल करना है। तो आपको यहाँ से स्केल करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी इसकी विड्थ को, जो इसकी विड्थ 2 है, इसकी विड्थ को 1 कर दो। यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, आप पेज ब्रेक व्यू में चल जाएं। ये ब्रेक आपको दिखाई दे रही है, ये जो एरो है ना ब्लू कलर की, ये जो लाइन ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, दरअसल ये ब्रेक है, और ये ऑटोमेटिक ब्रेक है जो मैंने नहीं लगाई है। आपको सिर्फ माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर जाना है, और जब आप माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर जाएंगे तो ये डबल साइडेड एरो में चेंज हो जाएगी। अब ये जो डबल साइडेड एरो में चेंज हुई है, इसका मतलब ये है कि आप इसको इस तरफ भी ड्रैग कर सकते हैं और इसको इस तरफ भी ड्रैग कर सकते हैं। अब मुझे क्योंकि इसको एक पेज पर लेकर आना है तो मैं इसको राइट साइड की तरफ ड्रैग करूंगा, और यहाँ पर लाकर अपने लेफ्ट माउस बटन को रिलीज कर दूंगा। और जैसे ही रिलीज करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर स्केल 91% आ चुका है। आपने इसकी स्केलिंग कर दी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिट रोज ऑन 1 कॉलम।
अब हमारी रोज़ जो है वो नीचे जा रही हैं, क्योंकि पेज जो है वो यहाँ पर 38 रिकॉर्ड्स तक ख़त्म हो रहा है। अब आपको इन रोज़ को भी इंक्लूड करना है, तो आपको यहाँ पर आकर हाइट में आकर 1 पेज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ माउस के कर्सर को यहाँ पर रखेंगे और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। ऐसा करने से इसकी स्केलिंग हो जाएगी और यहाँ पर 88% लिखा हुआ आ गया है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपका जो डेटा है वो 2 पेजेस पर आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको 1 पेज पर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आएंगे। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में आपको माउस के कर्सर को लेकर आना है। मैं एक बार फिर से इसको यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ। ये देखिए माउस के कर्सर को पहले इसको आप यहाँ से हटा दें, इसको ऑटोमेटिक कर दें, इसको 100% कर दें। उसके बाद आप यहाँ पर माउस के कर्सर को लेकर आएंगे। देखिए यहाँ पर ना पहले स्केलिंग हुई थी इसलिए नहीं हो रहा था। अब आप माउस के कर्सर को लेकर आएंगे तो ये देखिए पहले वो स्केलिंग हुई थी, अब नहीं हुई, अब स्केलिंग करनी है। यहाँ पर क्या है, पेज 1 है, यहाँ पर पेज 2 है और यहाँ पर इधर पेज 3 है। मुझे इसको 2 पेजेस पर ही करना है, तो मैं इसको यहाँ से राइट साइड की तरफ ड्रैग कर दूंगा। ये देखिए स्केलिंग हो गई और यहाँ पर 92% आ गया। अब अगर आप माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये जो एरो आपको दिखाई दे रही है ये डार्क दिखाई दे रही है। पहले आप कहेंगे डॉटेड दिखाई दे रही थी, यहाँ पर थी, वो इसलिए क्योंकि ये मैंने पहले कभी इसको आगे पीछे किया होगा इस पर्टिकुलर ब्रेक को, इसलिए ये डार्क दिखाई दे रही है कि मैनुअल ब्रेक की तरह दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो आपका डेटा है वो यहाँ पर पहले ही स्केलिंग हुई पड़ी है। यहाँ पर आप 100 कर दें इसको, ये मैंने 100 कर दिया। 100 करने के बाद ये डेटा कितने पेजेस पर आ रहा है, 4 पेजेस पर आ रहा है ना, 5 पेजेस पर आ रहा है। आपको 4 पे चाहिए, इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दें तो आपका डेटा 4 पेजेस पर आ गया, लेकिन यहाँ पर स्केलिंग जो है वो 92% जो है वो हुई है। तो इस तरह से अगर आप इसको खींचते रहेंगे, जहाँ मर्जी इसको एडजस्ट करते रहें, चाहे एक खींच के इसको सबसे नीचे ले आएँ, यहाँ पर ले आएँ तो 1 पेज बन जाएगा। तो यहाँ से भी आप जैसे इसको करना है तो इसको आप लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर दें, ठीक है। नीचे देखें, नीचे बढ़िया है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप स्केलिंग कर सकते हैं। चलिए लेक्चर को ओवर करने से पहले एक और बहुत बढ़िया चीज़ स्केलिंग के बारे में बताता हूँ। स्केलिंग हमेशा तभी नहीं करनी है आपको जब आपको ज़्यादा डेटा को कम पेजेस पर फिट करना है। आप कम डेटा को ज़्यादा पेजेस पर फिट करने के लिए भी स्केलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। अगर आप यहाँ पर पेज ब्रेक व्यू में आ जाएं और यहाँ पर अगर आप आएँ तो आपका डेटा अभी 2 पेजेस में आ रहा है। हाइट वाइज ये 1 पेज पर है, विड्थ वाइज ये 2 पेजेस पर है, क्योंकि ब्रेक जो है वो यहाँ पर लगी हुई है और L और M कॉलम आपके प्रिंट आउट में नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी स्केलिंग करते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर विड्थ वाइज 1 पेज कर लेंगे। अगर मैं विड्थ वाइज 1 पेज करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है वो एक ही पेज पर आ गया, ठीक है ना, जो पहले 2 पेजेस पर था। लेकिन मुझे ये 2 पेजेस पर ही चाहिए, तो मैं यहाँ पर आकर ऑटोमेटिक कर दूंगा और यहाँ से फिर से इसको 100% कर दूंगा, ठीक है। मैंने इसको फिर से 100% दे दिया। अब यहाँ पर ब्रेक यहाँ पर फिर से आ गई है। मैं इसको यहाँ से 110 यानी 110 कर देता हूँ। देखता हूँ कोई डिफरेंस पड़ता है। जी हाँ, पहले 2 कॉलम्स थे राइट साइड पर इस ब्रेक के, अब 3 कॉलम्स हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर 115 करता हूँ। 115 करने के बाद यहाँ पर आऊँगा तो ये देखिए अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। 120 करता हूँ। 120 करने पर देखते हैं कोई डिफरेंस पड़ता है। जी हाँ, अब यहाँ पर ब्रेक के राइट साइड पर 4 कॉलम्स आ गए हैं। तो हमारा डेटा यहाँ से 2 पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अगर आप हाइट वाइज भी देखें तो यहाँ पर ये पेज 2 आ गया है और यहाँ पर ये 36 जो है वो रोज़ कवर कर रहा है। पहले कितनी थी, पहले ये 40 की 40 रोज़ को कवर कर रहा था। जैसे ही मैं स्केलिंग को इंक्रीज करूंगा तो आप देखेंगे कि आपका जो डेटा पहले कहीं 1 पेज पर फिट होने वाला था, अब वो 4 पेजेस पर फिट हो रहा है। अगर आप इसी तरह से स्केलिंग को इंक्रीज करते रहेंगे तो स्केलिंग को इंक्रीज करने से ये देखिए आपका जो डेटा था वो 1 पेज पर आना था, अब वो पेज 1, पेज 2, पेज 3 और पेज 4 इस तरह से भी आप कर सकते हैं। यानी आपने अपने डेटा को रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी 4 पेजेस पर कर लिया है। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से इसको डिक्रीज करके फिर से 100% कर लेता हूँ। या आप यहाँ पर डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 100 करेंगे तो ये फिर से यहाँ पर आपको नॉर्मल दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें कि आपका डेटा अभी 2 पेजेस पर आ रहा है या 1 पेज पर आ रहा है हाइट वाइज और यहाँ पर आप आएँ और यहाँ पर 4 कर दें तो आपका डेटा हाइट वाइज 4 पेजेस पर आ जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा।
अगर आप विड्थ में आ रहे हैं और विड्थ वाइज 2 पेजेस पर हैं, आप चाहते हैं 3 पेजेस पे आ जाए, तो वो नहीं हो पाएगा। अगर आप इसको ज़्यादा पेजेस पर लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ से इनको सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ स्केल को इंक्रीज करना है। तो स्केल को इंक्रीज होने करने से आपकी जो ब्रेक की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। देखिए वर्टिकल ब्रेक यहाँ पर पहुँच गई और हॉरिजॉन्टल ब्रेक जो है ये यहाँ पर 26 रो के पास पहुँच गई है। तो ये सब स्केलिंग से ही होता है और आप स्केलिंग की इस परसेंटेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि स्केलिंग के रिगार्डिंग मैंने आपको काफ़ी कुछ डिटेल में बता दिया है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।